नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑर्डरिंग में आपका फिर स्वागत है। रूस से S-500 मिसाइल खरीदने को लेकर भारत ने दिया अमेरिका को जवाब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। भारत रूस के बीच SV-400 सिस्टम खरीदने को लेकर हुए एक कगार के मद्देनजर पुतिन के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच हुए रक्षा सौदे को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बीच भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बयान दिया, जिसे PIB ने प्रकाशित किया। बयान में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रूस से 500 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी के लिए 5 अक्टूबर 2018 को एक करार किया गया। सरकार रक्षा उपकरणों की खरीद को प्रभावित करने वाले सभी घटनाओं से अवगत है। बयान में आगे कहा गया, सरकार सशस्त्र बलों की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की तैयारी के लिए संभावित खतरों, ऑपरेशन और तकनीकी पहलुओं के आधार पर संप्रभुता से निर्णय लेती है। डिलीवरी करार की समय सीमा के हिसाब से हो रही है। साथ ही बयान में रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी कहा है कि S-400 मिसाइल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से वायु रक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत के इस बयान को अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका रूस से रक्षा सौदा करने वाले देशों के खिलाफ CAATSA के तहत कार्यवाही कर उन पर प्रतिबंध लगाता है। माना जा रहा है कि रूस से मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर भी कार्यवाही लगा सकता है, लेकिन इसकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेडी शेरमन ने पिछले दिनों कहा था कि अगर कोई देश S-400 मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल की सोचता है तो वो खतरनाक है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति 6 दिसंबर के अपने भारत दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिखर वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे, जिसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। ऐसा माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे में मिसाइल रक्षा खरीद को लेकर भी जानकारी सामने आ सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागाची ने दोनों देश के बीच होने वाली वार्ता का ब्यौरा देते हुए बताया है कि भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत करेंगे और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री 2+2 मंत्री स्थायी वार्ता करेंगे, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए पुतिन ऐसे समय भारत आ रहे हैं जब भारत ने रूस के साथ S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम को लेकर एक करार किया हुआ है और अमेरिका उन देशों पर दबाव डालता है जो रूस के साथ रक्षा सौदा करते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम के कारण तुर्की अब तक अमेरिकी गुस्से का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारत ने अब इशारों में साफ कह दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। पुतिन के दौरे से पहले रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा लोकसभा में एक लिखित जवाब में किसी में दबाव में न रहने के लिए बातचीत भी कही थी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने रक्षा सौदा और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर सवाल पूछा था, जिसका जवाब रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने दिया था। रक्षा मंत्री ने बयान में लिखा था, उसे PIB से भी प्रकाशित किया गया। बयान में कहा गया कि रूस के साथ S-400 सिस्टम की डिलीवरी को लेकर अक्टूबर 2018 को करार हुआ। सरकार रक्षा उपकरणों की खरीद को प्रभावित करने वाली सभी घटनाक्रमों से अवगत है। सरकार सशस्त्र बलों की सभी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने वाले की तैयारी के लिए संभावित खतरों और ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजी पहलुओं के आधार पर संप्रभुता के साथ निर्णय लेगी। यह डिलीवरी अनुबंध की समय सीमा के अनुसार हो रही है। S-400 मिसाइल एक बड़े क्षेत्र में निरंतर और प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए अपनी परिचालन क्षमता के मामले में एक शक्तिशाली प्रणाली है। इस प्रणाली की ओर से संसद देश दिए गए बयान का भी उल्लेखनीय समझा जा रहा है, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि अमेरिका के कारण भारत S-400 मिसाइल सिस्टम पर कुछ नहीं बोल रहा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो चुकी, लेकिन भारत ने सार्वजनिक तौर पर इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की है। तो
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत